Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today we will start first exercise of the chapter after a 2 day or 3 day introduction of the chapter. Thoroughly हमने नंबर्स के बारे में जानकारी ली और फाइनली अब अपन इस स्टेज पर है कि अब अपने को एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने वाली है क्योंकि अपन ने बेसिक नॉलेज बिल्कुल अच्छे से ग्रैब की। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आप रिवीजन टाइम पे करो। So the first question is express each number as a product of its prime factors. तो पहले क्वेश्चन में जो कुछ नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 तक, इनको केवल और केवल प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में खोल के रख देना है, एक्सप्रेस कर देना है। दैट मींस क्या यूज करना है आपको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि किसी भी कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट। किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में खोल के रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके इन सबको खोल के रखना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140। तो जैसे मैंने नंबर लिखा, यह है 140। क्या स्टेप लिखूंगा मैं? यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव यूजिंग फंडामेंटल, स्टार्ट राइटिंग। चाहे से आप एलसीएम का क्वेश्चन करो, चाहे से आप इसको एक्सप्रेस करने का क्वेश्चन करो, दोनों में आपको लिखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, जो फैक्टराइजेशन वाला काम हो रहा है, जो फैक्टराइजेशन वाला काम हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो ये मेंशन करना है हमेशा ना, मैट्रिक वी हैव। तो 140 को फैक्टराइज करना सबको आता है होपफुली? हाँ जी, आता है। बोलो सबसे पहले किससे कैंसिल आउट होता है ये? 2 से। जब भी अपन फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर से ही काटना है, कंपोजिट से। देखो कोई भी काम आपको करने के लिए दिया जाता है, उसके पीछे पर्पस होता है। ऐसे ही मजे मजे में नहीं कर, टीचर दे देता है कि चलो ये कर लेना, चलो बैठे फ्री बैठे तो वो कर लेना। अब आपको प्राइम नंबर से काटना है तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन। तो 2 से काटेंगे तो कितनी टाइम्स कटेगा? काटना आता है सबको, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। 70। फिर 70 को फिर किससे काटेंगे? अब कटने के लिए 7 से भी कट सकता है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, सो 2 से एक बार और कट सकता है 35। अब 35 2 से कट सकता है क्या? बोलो। नहीं, तो फिर 2 से अगला प्राइम नंबर 3 से कट सकता है क्या? फिर 3 से अगला प्राइम नंबर। तो इस तरीके से चेक करते हुए चलना है हमेशा जब भी फैक्टराइज करो। तो 5 से कितने बार जाएगा? अब 7 जो है 5 से कट सकता है क्या? नहीं, तो 7 किससे कटेगा? इस तरीके से चलने का फायदा सुनो, जब अपन एक एक करके चेक करते हैं ना, तो हमको पीछे आने की जरूरत नहीं है। लाइक हमने पहले चेक कर लिया कि 2 से कितनी बार कट रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब अपन 3 से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, 7 से काट रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर से 2 से कटने आ जाए। वो फिर से दोबारा 2 से कट ही नहीं सकता क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया। तो आपको आगे ही जाना है, पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अल्टप पे कैसी से भी काटना शुरू कर दो, 7 से पहले काट दिया फिर, तो फिर पीछे भी आने की जरूरत पड़ सकती है, तो कंफ्यूजन हमारे लिए बढ़ जाएगा ना। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में चलो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब सबके फैक्टर्स में 1 भी आता है, लेकिन हम 1 को कहीं मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। हम प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स ही लिखेंगे इसमें, बाकी 1 नहीं लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 140 इक्वल टू, बोलो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7।
ये वाली फॉर्म भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा अच्छी करेक्ट फॉर्म कौन सी है, जब पावर ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ। तो 2 दो बार है, तो 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड होमवर्क मार्क करो, थर्ड अभी करो। 3825 सारे बच्चे, सेकंड को पेंसिल से होमवर्क मार्क कर दो, घर से करना है, या स्पेस छोड़ दो जितना आपको, जैसे भी आपको सही लगे। और थर्ड अभी करो। और कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होमवर्क करोगे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, विथ प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए। हर्षिता की तबीयत खराब है, ये बोलने वाले थे ना। मैं पूछता हर्षिता कहाँ है, फिर आप बोलते उसकी तबीयत खराब है। मैं डायरेक्ट ही पूछ लिया, हर्षिता की तबीयत खराब है? पता ही नहीं, कल भी तो नहीं आई थी। कल भी तो नहीं आई थी शायद। कल आपने ये जवाब दिया था उसकी तबीयत खराब है। आप क्यों नहीं आते कल? आपकी भी तबीयत खराब थी, जयपुर गई थी। हम्म। ठीक है, हो गया। 3825। 3825 को फैक्टराइज करो। अच्छा, जैसे आप ये फैक्टराइज कर रहे हो 3825, तो इसको आपके फेयर नोटबुक में शो करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो देखो, सवाल जब यही है कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो या एक्सप्रेस करो, तब तो करना है। पर सवाल कुछ और है, और उसके प्रोसेस में मुझे एलसीएम निकालना पड़ रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है, रफली करके भी आ सकते हो। लेकिन सवाल डायरेक्ट ही है कि एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो फिर करना है एक्सप्रेस इसको, है ना। तो 3825 2 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा, कट जाएगा 2 से, पूर्णिमा। और 3 और 5, तो कोई भी नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है, इसका पता कैसे लगाता है? क्या? जिसके लास्ट में 5 आता है वो 2 से नहीं कटता। 5 7, लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल फैक्टर नहीं। 2 का फैक्टर तो खुद 2 ही है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और उससे भी आसान तरीका 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से हैं? 10 डिजिट में से 5 इवन है, 5 ऑड है। 0 2 4 6 8, ये 5 इवन है। 1 3 5 7 9, ये 3 5 ऑड है। तो अगर इवन आएगा तो 2 से कटेगा, तो इवन नहीं आ रहा तो 2 से तो कटने से रहा। अब 2 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये कैसे पता लगाएं? 3 की डिविजिबिलिटी याद है किसी को? इनकी डिजिट्स को सम करो, इनकी डिजिट्स को सम करो। तो 3 और 8, बोलो, 11 और 2, 13 और 5, 18। 18 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी बचपन में सिखाई गई थी, 5th 6th क्लास में। हमने हल्के में ले लिया कि क्या है ये, ऐसे ही देख लेंगे। लेकिन ये काम आती है आगे चीज चल के। ठीक है, सो इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। डिसीजन हो गया, तो कर दो डिवाइड। 3 1 3, फिर क्या है 8। कितनी बार जाएगा 8? 3 2 6,
फिर क्या बचा, 2, 2 और 2 22, 22 कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21, बचा 1, 1 और 5 15, कितनी बार जाएगा, 35 जाएगा। अब एक बार फिर से, अब 2 से चेक नहीं करना, असेंडिंग ऑर्डर में एक बार आगे आ गए तो पीछे वाले को तो चेक ही नहीं करना, आगे वाले को चेक करना है। अगेन 3 से डिविजिबल है क्या ये, सम करो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 का मल्टीपल है ना, तो अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 15 बना, 3 5 जा 15। अब अगेन 3 से डिविजिबल है क्या, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 का हो गया छुट्टी। 3 से अगला नंबर 5 से डिविजिबल है क्या, 5 की डिविजिबिलिटी बताओ पहले तो। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट डिजिट 5 है, 5 42 काटेंगे हम, 5 8 जा 40, 25 बना, 5 5 जा 25। अगेन लास्ट डिजिट 5 आ गया तो फिर से 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 35 यानी 5 7 जा 35। और जब लास्ट में खुद एक प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर से ही करता है। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, कैसे याद आएगा, जब 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखेंगे बैठ के, तो देखते ही क्लिक करेगा, अरे ये तो प्राइम नंबर है, लिखा है मैंने। ठीक है, 17 एकम 17, 71 जा 70 हो गया। लास्ट में बनाते ही खत्म कर देना स्टॉप प्रोसेस। हाँ जी, 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। आंसर हो गया। एनी डाउट्स, बोलो। फोर्थ वाला करो सारे बच्चे, और फिर फिफ्थ वाला लास्ट वाला होमवर्क मार्क करो। फोर्थ वाला भी करो, फोर्थ वाला भी करो और फिफ्थ वाला हो, तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से होमवर्क, एक सेकंड और एक फिफ्थ। अभी फोर्थ वाला भी करो। ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कई कई स्कूल में ऐसे भी अप्लाई करवाते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जैसे 3825 लिख दिया, ऐसे ऐसे कर गया ना, ऐसे भी करवाते हैं, देखा है मैंने कई जगह। और कई जगह ये लाइंस लिखते नहीं है, बस नंबर्स लिखते जाते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी करो। 5005 देखना है अब आपको कि ये किस किस से डिविजिबल है, क्या क्या इसके फैक्टर्स। अब 5005 सबसे पहले 5 से डिविजिबल होगा, है ना। 1001 आया। अब 1001 किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा क्या, 7 से होगा क्या, होगा। हम्म, 7 से काटो, 7 1 जा 7, बचा 30, 30 का बना 7 4 जा 28, बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। अब 7 से डिविजिबल है क्या, 7 से अगला प्राइम नंबर 11 से डिविजिबल है क्या, काट दो, 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 से 33, 11 3 जा 33, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 मीटर। तो काफी इजी प्रोसेस है, बस आप प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। अगला प्राइम नंबर सोचते जाओ, अगला प्राइम नंबर सोचते जाओ, अगला प्राइम। डायरेक्टली ये मत सोचो कि 13 से डिविजिबल है कि 11 से कि 17 से, सीक्वेंस में चलते जाओ तो बड़ा इजी सा प्रोसेस, दिक्कत आएगी नहीं कहीं। ठीक है, तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 11, सारे फैक्टर्स एक एक बार ही हैं, तो पावर्स 1 ही रहेगी सबकी, लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक।
चलें सेकंड क्वेश्चन पे, एचसीएफ एलसीएम निकालें अभी। रेडी? कर दूं उसको डिलीट? डिलीट कर दूं? अब सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक बार क्या है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अच्छा सुनो, सेकंड से पहले अपन थर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड में उन्होंने एक प्रॉपर्टी फॉलो करवाई है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, हमने लिखी भी है ये प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी केवल दो ही नंबर्स पे अप्लाई होती है जब दो ही लोगों का एलसीएम एलसीएफ पूछा जाए, बाकियों में अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए अपन, और ऊपर के नंबर देखो बड़े हैं ना, और नीचे के थर्ड क्वेश्चन में नंबर्स छोटे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती क्योंकि नंबर्स तीन आ गए। तो इसलिए हम ये जो सरल चीज है वो पहले कर लेते हैं, मतलब छोटे नंबर्स का काम पहले कर लेते हैं, फिर चलेंगे सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप जो नॉर्मल कैजुअल तरीके से एलसीएम करते हैं उस तरीके से एलसीएम करके आओगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम या एचसीएफ करना है। तो तन्मय बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम की परिभाषा क्या है? प्राइम नंबर से डिवाइड कर देते हैं किसको? वो तो करना ही है, प्राइम फैक्टराइज वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से उसको खोल के तो जो अभी कर रहे थे वो तो करना ही है। लेकिन अब आगे एक स्टेप और है ना, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये आप डेफिनेशन बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कल लिखवाया था, आदित्य बोलो। आप नहीं आए थे कल? अभी क्या कराया था बेटा, अभी क्या कराया था आदित्य बोलो? अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से नंबर्स को एक्सपेंड करना सिखाया था। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंड तो करना ही है, वो तो काम करना ही है, एक्सपेंड करने का काम तो पूरी एक्सरसाइज में करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। लेकिन पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंड करके स्टॉप हो गए ना, बस इस बार एक्सपेंड करके आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो दो चीजें, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने का तरीका और एचसीएफ निकालने का तरीका बताया गया है आपको कल की क्लास में। समझ नहीं आया कुछ? वो हो गया हो गया, आगे बताओ, सब उसी पे अटके हुए हैं। किस में, एलसीएम में या एचसीएफ में? एचसीएफ में कॉमन निकाला। और पावर, पावर होगा क्या हुआ, ऐसे इंटू कर दें? मान लो पहले नंबर में है 2 स्क्वायर और नीचे वाले नंबर में है 2 की पावर 4, तो कॉमन तो 2 आ गया, तो 2 ही रहेगा वहां पे। उसकी पावर नहीं लगेगी, या तो स्क्वायर लगेगी या पावर 4 लगेगी, कौन सी लगेगी? कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे आप? बहुत बढ़िया। हाँ बोलो पूर्णिमा। वो तो आप परिभाषा बता रहे हो, परिभाषा नहीं चाहिए मुझे। बोलो, क्या नाम है? सक्षम। फिर आप कहोगे कि सर अनंत जो आप पढ़ाते हो ना वो तो अलग होता है, हमारे तो अलग ही सिखाते हैं। ये डेफिनेशन कल लिखवाई थी आपने, नहीं लिखी क्या? एलसीएम और एचसीएफ की, ये आपकी बुक में है ना? मैं तो नहीं पढ़ा रहा अलग से। यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यही डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन से सॉल्व करना है। क्या है एचसीएफ की डेफिनेशन? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर तो लेना है, लेकिन उसकी पावर स्मॉलेस्ट लेनी है। पावर भी तो बताओ मिहिका, पावर कौन सी लेनी है? मान लो एक जगह 2 स्क्वायर, एक जगह 2 की 1 क्यों लेना? अगर एक जगह 2,
बोलिए, याद हुआ, पूछ लूं? हम्म। याद हो क्या? बोलो। तन्मय, एलसीएम की मेथड बोलो। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम कैसे निकाल? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है, मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी उठाओ सबको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एलसीएम। कॉमन। इतनी सरल सी बात याद क्यों नहीं हो पा रही? एलसीएम, एचसीएफ, दोनों में करना है प्रोडक्ट। दोनों में क्या करना है? प्रोडक्ट। इसमें भी क्या करना है? बोलो। प्रोडक्ट। किसका? पावर बताओ पहले। तो इधर एलसीएम में करना है लार्जेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर का, और एचसीएफ में करना है लोवेस्ट पावर का या स्मॉलेस्ट पावर का। उधर लेने हैं आपको सारे प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स, नंबरों के जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सारे लेने हैं। और इधर आपको लेने हैं ओनली एंड ओनली कॉमन फैक्टर्स। सारे नहीं लेने हैं, केवल और केवल क्या लेने हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। हुआ याद? बोलो मिनी का एचसीएफ की डेफिनेशन। आप बोलो एलसीएम की डेफिनेशन। आप बोलो एलसीएम की डेफिनेशन। आप बोलो एलसीएम की। एचसीएफ। पावर भी तो बताओ बेटा। ऑफ, और एलसीएम में ऑल प्राइम फैक्टर्स। आप बोलो एचसीएफ। एलसीएम, हाँ सही है, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ बोलो फिर से। प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा, और एलसीएम लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। अभी याद हो गया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप 12, 15 एंड 21। सबसे पहले 12, 15 एंड 21 का क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। here the given numbers are, लिख लो 12, 15 एंड 21 लिख दिया। फिर वही स्टेप लिखो। नाउ यूजिंग फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव, जो भी हम फैक्टराइज करेंगे, जब भी फैक्टराइज करेंगे, किसी भी सवाल में फैक्टराइज करेंगे, तो ये थ्योरम का मेंशन होना चाहिए। जैसे फैक्टराइज करने का सवाल है, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो तो ये थ्योरम का मेंशन वहां पे होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव। तो 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं फटाफट से, करो। 15 को भी करो, और 21 को भी करो, जल्दी जल्दी।
12 का फैक्टराइज फॉर्म बोलो पूर्णिमा। 2 इंटू, अभी अपन जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऐसे ही लिख रहे थे फाइनल आंसर, या कैसे लिख रहे थे? तो पावर लगा के बोलो ना। 3 की पावर 1। 15 की फॉर्म बोलो मोनिका। 21 की बोलो मिहिका। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ये तो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या चाहिए? क्या चाहिए? एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ नहीं इसमें जरूरत नहीं है। जब केवल फैक्टराइज करने का ही सवाल है तब उसमें शो करना है, बाकी किसी और पर्पज से आप फैक्टराइज करते हो तो शो करने की सच कोई नीड नहीं है। आप शो करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वी हैव, तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, बोलो। एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम निकाल रहे हैं हम? 12 15 21, तो ब्रैकेट में लगाएंगे 12 15 21, और फिर हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, वो भी इन्हीं तीनों नंबरों का निकालेंगे, 12 15 21। शुरू करें। अब सबसे पहले एलसीएम की डेफिनेशन में क्या थे कि सारे फैक्टर्स लेने थे, और एचसीएफ की डेफिनेशन में क्या था? कॉमन फैक्टर्स लेने थे। तो सारे फैक्टर्स लेने हैं। 12 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 और 3, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है ना। 15 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 और 5। 21 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 और 7। तो तीनों के सारे फैक्टर्स अगर लेना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे शामिल होंगे बताओ? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। सारे आ गए? तो बचा क्या देखो, कोई भी बच गया हो तो बताओ। एलसीएम में सारे ले लो। ले लिए सारे। एचसीएफ में केवल कॉमन लेने हैं। एचसीएफ में सारे नहीं लेने, जो तीनों में कॉमन को लेने। तो तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन है, 3 3 3। एक ही ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ में केवल आपको लेना है 3। बोलो यहां तक बात समझ में आई? एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेने हैं, एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर लेने हैं, डेफिनेशन में है वो उसकी, ठीक है। अब पावर की बात आती है। तो एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है, एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। तो 2 की पावर चेक करो, 2 कितनी बार नजर आ रहा है? एक बार। तो 2 एक बार ही नजर आ रहा है, तो जो उसकी पावर होगी वही सबसे बड़ी होगी, और वही सबसे, तो 2 की पावर तो 2 ही आएगी सर। 3 कितनी बार नजर आ रहा है? 3 बार, और तीनों बार उसकी पावर 1 1 1 है। तो छोटी भी 1, बड़ी भी 1। लगाओ 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, क्योंकि ये इधर हालांकि आपको सबसे छोटी लेनी है, लेकिन पावर एक ही दिखाई दे रही है, 1 1 1, तो छोटी भी वही है और बड़ी भी वही है। 5 एक बार ही नजर आ रहा है पावर 1 के साथ, 7 एक बार ही नजर आ रहा है पावर 1 के साथ, तो वही पावर इसकी छोटी और बड़ी मानी जाएगी। फाइनली इनका कर दो प्रोडक्ट। आंसर 3 की पावर 1 3, एचसीएफ आ गया। एलसीएम करो, 2 का स्क्वायर 4 3 जा, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 जा 42, 420 आंसर। बोलो कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में इस मेथड से करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ। अगला क्वेश्चन सब अपने आप करने वाले हैं। नोट हो गया? ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लो फटाफट। हो गया? थर्ड वाला नोट डाउन करो, सेकंड वाला होमवर्क मार्क करो, एंड थर्ड वाले पे आओ। 8 9 25।
8 9 25, थर्ड वन फैक्टराइज करो पहले और फिर एलसीएम और एचसीएफ बताओ कोई थी। तो 8 का फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी? 80 25, बोलो 80 क्या बनेगी? 2 क्यूब 2 की पावर 3। 9 की बताओ? 3 की पावर 2। 25 की बताओ? हो गया फैक्टराइजेशन का काम। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है तीनों का। शुरू करें? चलो लुक यार, एलसीएम में क्या करना है? सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो इसके पास कौन कौन सा फैक्टर है? 2। इसके पास कौन कौन सा फैक्टर है? 3। पावर पे मत जाना, फैक्टर की बात कर रहा हूँ। फैक्टर नीचे बेस में बैठेगा। पावर का डिसीजन में होगा, पहले फैक्टर का डिसीजन होगा कि फैक्टर कौन कौन से आएंगे। तो इसके पास फैक्टर है 2, इसके पास है 3, इसके पास 5, और एलसीएम में सारे ही लेने हैं। तो सारे ही लेने, तो सारे ही लिख दो। 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 5 भी लिख दो। एचसीएफ में क्या करना है? केवल कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो ऐसा कोई फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है? तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमेशा वन कॉमन होता है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं वन भी है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि वन तो सबका ही फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं इसमें वन भी है, तो वन हम वैसे नहीं लिखते क्योंकि कुछ, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर वन लिख दो ताकि दिखाई दे कि वन कॉमन है, राइट? अब पावर की बात करते हैं। तो ए अकेला है 2, अकेला है 3, अकेला है 5, तो जो इनकी पावर होगी वही हाईएस्ट होगी और वही लोवेस्ट होगी। तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी, और एचसीएफ आ जाएगा 1। डन। इसको सॉल्व करो तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, यानी वही नंबर बन जाएंगे 8 9 25, 9 25, 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50, रिमाइंडर बचा 5, 25 7 जा 175, 175 एंड 5 180। आंसर मैच करो। गलत आ रहा है? गलत आ रहा है? सही है। आंसर किसे आंसर मैच करो? अपने आंसर से नहीं। अब यहां पे देखो सर, ये क्या किया आपने? एलसीएम निकालने के लिए कहा था, आपने तो इन्हीं तीनों को गुणा कर दिया। देखो ध्यान से, हमने तो 8 9 25 का एलसीएम करने के लिए कहा था, आपने तो 8 9 25 को ही गुणा कर दिया। तो कल जाते जाते एक बात बताई थी, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम उन्हीं का ही गुणा होता है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आ रहा है? तो आप शुरू में चेक कर लेते, ये तो को प्राइम है तीनों। 8 9 25 को प्राइम क्या होते हैं? जो फर्दर काटे नहीं जा सकते। तो 8 9 25 को फर्दर किसी नंबर से तीनों को काटा जा सकता है क्या? तो ऐसा नंबर बताओ जिसे 8 9 25 तीनों ही कटते हो। नहीं काटा जा सकता ना। तो जो नंबर अपनी उस फॉर्म में हो कि उनको फर्दर काटा ही नहीं जा सके, उनको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होता है और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कोई भी को प्राइम नंबर ले लें, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। तो हालांकि आप सेकंड क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखो 17 23 29 तीनों अगेन को प्राइम है, तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा और इनका एचसीएफ 1 आएगा फिक्स। ये लास्ट जाते जाते नोट लिखा था अपन ने, याद आ गया? ठीक है। अब आप आओ इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने स्किप किया है, उसमें क्या करना है? उसमें करीब करीब यही काम करना है, लेकिन आगे एक प्रॉपर्टी और फॉलो करनी है। तो उसमें अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखो क्या है?
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लो जैसे अभी निकाल रहे हो, और फिर एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद एक प्रॉपर्टी है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, इसको साबित करो। ये प्रॉपर्टी केवल और केवल तभी साबित होगी जब दिए हुए नंबर्स की संख्या कितनी हो, दो। दो नंबर है 26, 91, 510, 92, 336, यही तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जब दो से ज्यादा 3 या 4 नंबर से तो एलसीएम एचसीएफ तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी वहां पे। डन। तो अभी अपन जैसे सेकंड वाला कर रहे हैं, क्या है 510 एंड 92। तो पहला काम तो वैसा का वैसा ही करना है जैसा अभी कर रहे थे, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। हियर द गिवन नंबर्स आर, स्टार्ट राइटिंग। हियर द गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप इनको कर दो फैक्टराइज क्विकली, और फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। इतना काम करके रेडी करो। 510 को फैक्टराइज करो और 92 को फैक्टराइज करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है, इतना काम निकाल के रेडी करो। फिर वो प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी वो चेक करो। हुआ 510 फैक्टराइज हुआ किसी से? एनीवन? फाइव वन जीरो फैक्टराइज हुआ किसी से? बताओ क्या मेरी फॉर्म। टू की पावर भी बताते जाओ। टू की पावर वन है, टू की पावर वन इंटू, हाँ हाँ, 17। अच्छा, और 92 का बताओ। टू की पावर टू इंटू 43, 23। ठीक है, डन। 23 की पावर वन हो जाएगी, है ना। तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो इसके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2, 3, 5, 17। इसके पास कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 और 23। तो सारे मिला के अगर लिख दें तो कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और 23 आएगा। चेक करो सारे आ गए क्या? और कॉमन में केवल क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है बोलो? ओनली 2। अब देखो यहाँ पे पावर कैसे लगाएंगे। टू की, टू कितनी बार नजर आ रहा है सारे बच्चे इधर देखो। टू कितनी बार नजर आ रहा है? दो बार। एक बार पावर वन लेके बैठा है, एक बार पावर टू लेके बैठा है। एक बार पावर वन लेके बैठा है, एक बार पावर टू लेके बैठा है। बड़ी पावर आएगी एलसीएम में, छोटी पावर आएगी एचसीएम। डेफिनेशन यही कहती है ना। और बाकी सब तो नजर ही एक एक बार आ रहे हैं, तो जो उनकी पावर है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सबकी पावर वन 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 है, वन वन वन, 23 की पावर भी वन। समझ आया? तो इसको करो मल्टीप्लाई। टू की पावर वन टू होता है, और इसको भी करो मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 इंटू 17 करेंगे तो 510 आएगा। और 510 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो क्विकली। ये आ रहा है क्या? 11730। अब एलसीएम और एचसीएफ तो आ चुका है। फर्दर स्टेप पे चलते हैं। चलो, फर्दर स्टेप पे अपने को क्या प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट का, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। सो नाउ टू प्रूव
हमको ये प्रूव करना है कि दो नंबर्स का जो एल्स प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम, बातें क्यों हो रही है, और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो बताओ इस केस में दो नंबर्स कौन कौन से हैं, ए और बी? 510 और 92। और इसका एलसीएम क्या निकाला अभी आपने, ए बी का? 11,732। और एचसीएफ क्या निकाला, 2। राइट, अब आप इधर मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करो, चेक करो सेम प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। सेम आना चाहिए। करो 510 गुना 92 करो एक जना। नहीं आ रहा है तो गलत किया। 11,730 है ना, 11,730 है वहां पे, 32 नहीं है। 30 ही बोला था, तो 2 0 हाँ, नहीं का बोला, आप क्या डाउट है? 23,407। सो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ। ये एक्स्ट्रा काम आपको इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स में करना है, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना ये सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अब स्क्रीन पे देखो फटाफट से। एक ये वाला क्वेश्चन जो है 336 और 92, 54 वाला, थर्ड वाला, ये अभी नोट मत करो, इसका रफ कैलकुलेशन देखो एक बार फटाफट से। थर्ड वाला क्या है बताओ एक बार, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्या है? 336 एंड 54। कौन बच्चा कर सकता है 336 का, जल्दी से? 336 54, टू, टू से कितनी बार बचा ये, 168, अगेन टू, 168, यानी कि 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से, और फिर 7। सही किया क्या, चेक करो। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 54 को करेंगे तो 2 से जाएगा, 27 बचेगा, और 27 बचेगा तो 27, नहीं 27 क्यों बचेगा, हाँ 27 ही बचेगा। 27 होता है 3 का क्यूब। हो गई फैक्टराइज फॉर्म। चलो फटाफट से बताओ इनका एलसीएम एचसीएफ, जल्दी बोलो। सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सारे फैक्टर्स। 336 के पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं सारे मिला के? 2 3 7, तीन ही फैक्टर्स हैं। बोलो, बोलो ना। 336 54, इसके पास कौन कौन से है? 2 3 7, इसके पास कौन कौन से? 2 3। तो सारे फैक्टर्स मिलाएंगे तो 2 3 7 आएंगे, और कॉमन मिलाएंगे तो 2 3 कॉमन आएंगे। अब 2 दो बार नजर आ रहा है, एक बार पावर 4, एक बार पावर 1। बड़ी कहाँ आएगी, छोटी कहाँ आएगी? बड़ी एलसीएम में, छोटी एचसीएफ में। 3 भी दो बार लेके बैठा है, बड़ी कहाँ आएगी 3 एलसीएम में, और छोटी कहाँ आएगी 1 एचसीएफ में। ऐसे मत सोचना ऊपर वाली ऊपर आएगी नीचे वाली नीचे आएगी, है ना, ऐसा नहीं है ना। अब 7 तो अकेला ही दिखाई दे रहा है, तो अकेली पावर आएगी, वही बड़ी वही छोटी। सो 2 की पावर 4 8, 3 का क्यूब 27 इंटू 7, इसको करो मल्टीप्लाई। 8 7 जा 56, रिमाइंडर 5, 8 2 जा 16 एंड 5 21, इसको 7 से और करो। 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4, 7 जा 7 4 11। 1 5 1 2 आ रहा है क्या एलसीएम देखो, और 6 आ रहा है क्या एचसीएफ? पहले तो एलसीएम एचसीएफ मैच करो, आंसर की से, आंसर की से मैच करो क्विकली, तो हम आगे का काम करें। आ रहा है, नहीं आ रहा? हम्म, आंसर की से देखो ना पीछे, 1512 आ रहा है, 3024 आ रहा है, तो एक 2 की कमी है मतलब। हाँ देखो क्या गलती करी है, 2 की पावर 4 8 लिख दी, जबकि 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर को, ये एक 2 से और मल्टीप्लाई होगा, तो 1512 का दुगना करेंगे तो 3024 हो गया। क्लियर? और एचसीएफ तो 6 आ रहा है। चलो अब वेरीफाई करते हैं। सो दो नंबर्स कौन कौन से, हाँ दो नंबर्स कौन कौन से थे, 336 और 54। और एलसीएम क्या था बताना,
3024 और HCF क्या था 3 नहीं 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 रिमाइंडर 2 12 एंड 2 14 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 ये भी 18 144 से आएगा, लेकिन आप पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 एक पार्टी बचता है, ये करेंगे हम होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक का सारा काम कल तक हो जाना चाहिए। 1 2 3 कुछ क्वेश्चन फर्स्ट में से छूट गए, सेकंड में से केवल ये वाला छूटा है, थर्ड में से केवल ये वाला छूटा है, बाकी सब करा दिया गया। और फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन होमवर्क है। फर्स्ट के 2 पार्ट्स, सेकंड का 1 पार्ट और थर्ड का 1। ठीक है, ये सारा कल होमवर्क करके आओ, तो बची हुई एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है, thank you so much for listening to us. Nice day, keep learning. Bye.